पिछले वीडियो में दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में हमने चिंतन किया था। येन सर्वमिदं ततम्, यानी जिसके द्वारा ये पूरा विश्व व्याप्त है और समस्त जीव मात्र जिनके अंदर हैं। और 9वें अध्याय के चौथे श्लोक में तो प्रभु ने एकदम स्पष्ट कह दिया है, सारे संशय भ्रमी मानो नष्ट कर दिए हैं। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा सब कुछ व्याप्त है और उन्होंने ही पूर्ण अवतार लेकर सगुण साकार रूप में आकर अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण प्राणी मात्र को उपदेश कर रहे हैं। 18वां श्लोक पर चिंतन करते हैं आज। अर्जुन, ये सारे देह हैं, शरीर है, वो सब अंतवंत है, नाशवान है। तू ये सोचता है कि भीष्म द्रोण को तू मारेगा? अर्जुन, तू नहीं मारेगा, तो भी ये मरने वाले हैं। जैसे किसी दवाई की कंपनी में से, फार्मास्यूटिकल कंपनी से कोई दवाई मार्केट में बिकने के लिए निकलती है, उस पर 2 तारीख लिखी होती है, बनाने की तारीख और दूसरी खत्म होने की तारीख, यानी एक्सपायरी डेट। ग्राहक को मैन्युफैक्चरिंग डेट न दिखे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्सपायरी डेट अच्छी तरह स्पष्ट नहीं दिखती है तो कहता है इसको बदल के दे भाई। वो ध्यान में जरूर रखते हैं, लेकिन जिंदगी में हम मैन्युफैक्चरिंग डेट को ही पकड़ कर बैठे हैं। बस उसी के लिए मौज मस्ती की जा रही है, केक कट रहे हैं, मोमबत्तियां जलाई जा रही है, नाच गाना हो रहा है। क्यों? उसको भूल जाओगे तो चलेगा, लेकिन एक्सपायरी डेट को याद रखना है, उसमें बुद्धिमानी है। और वो है ये शब्द जब भगवान ने कहा अंतवंत इमे देहा, माने जिसके पास निश्चित रूप से धन है वो धनवंत है, जिसके पास निश्चित रूप से बल है वो बलवंत है, और जिसका समाज में निश्चित रूप से यश है वो यशवंत है। बलवंत, धनवंत और यशवंत हम बने या न बने, लेकिन जन्म लेकर आए हैं तो निश्चित रूप से हम अंतवंत तो है ही। अंतवंत इमे देहा, भगवान कहते हैं ये सारे देह है वो नाशवान है, लेकिन उसमें जो आत्मा है वो अविनाशी है, नित्य है। तो जिस तत्व से प्रमाण मिलता है वो प्रमाण का साधन आपके पास होना चाहिए, उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए, तब प्रमाण मिलेगा। आज का युग बौद्धिक उद्दंडता का युग है, मेरी समझ में नहीं आया इसलिए मैं नहीं मानता। कोई व्यक्ति ग्रीक कवि किसी अच्छी से अच्छी कविता का पठन करे और हमें ग्रीक नहीं आती तो हम क्या कहेंगे? बोर कर रहा है, बेचारा अच्छी कविता पढ़ रहा है। यही कविता वो ग्रीस में पढ़ता तो तालियां बजती, उसको सम्मान मिलता, खड़े होकर सब अभिवादन करते हैं उसका। और अब उसको यहाँ
अपमान झेलना पड़ रहा है, हमारा समय खराब कर रहा है, हमारी समझ में नहीं आई, इसलिए वो आदमी व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। वो नहीं, उसकी तो क्षमता है, लेकिन उसकी क्षमता समझने की हमारे पास क्षमता नहीं है। अब एक अपरिचित भाषा में यदि कुछ बात कही गई हो, वो हम नहीं समझ सकते हमारी बुद्धि से, तो परम तत्व को समझने का हम ये उद्दंडता कैसे कर सकते हैं? हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो भगवान नहीं है, ये बौद्धिक उद्दंडता है। हमारे शास्त्र कहते हैं जब प्रमाण नहीं मिलता है हमें तो श्रद्धा करनी चाहिए। किसके ऊपर श्रद्धा रखें? शास्त्र पर श्रद्धा रखो, माता पिता, सद्गुरु, ज्ञानी संत, उन पर श्रद्धा रखो, क्योंकि ये सब हमारे शुभ चिंतक है। मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है तो उस व्यक्ति पर श्रद्धा करो जिसने परमात्मा का अनुभव किया है, उसमें दोष दृष्टि मत रखो। ये मेरे अच्छे के लिए बता रहे हैं, मेरा भला हो इसके लिए मुझे बता रहे हैं, उनके ऊपर श्रद्धा रखो। जब श्रद्धा रखेंगे और उस मार्ग पर चलेंगे तो धीरे धीरे अभी जिसका प्रमाण नहीं मिलता है उसका अनुभव मिलना शुरू हो जाएगा, और ये अनुभव ही प्रमाण है। और जब अनुभव हो गया उसके बाद आरंभ की जो किंचित श्रद्धा अश्रद्धा थी उसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी अनुभूति हो गई। इसलिए वो बात इतनी दृढ़ हो जाएगी कि कोई और लोग भी आप पर श्रद्धा रख सकेगा। शिष्य जब गुरु के पास जाता है तो केवल श्रद्धा लेकर जाता है। मेरे गुरुदेव हैं, जो मेरे लिए कहेंगे वो सब पूर्ण सही होगा। 15-20 साल गुरु के पास रहकर अध्ययन करता है और शुरुआत में केवल श्रद्धा के बल पर उसने गुरु को स्वीकारा था, लेकिन वो सारे सत्य अब उसका अनुभव बनने लगेंगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो शरीर है और जो भी आकार दिखाई दे रहे हैं वो सब नाशवान है, अंतवंत है। अंतवंत क्यों है? एक कथा से हम समझते हैं। दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु में, तमिल परंपरा में अलवर संप्रदाय है। अलवर संप्रदाय में ये सब भक्ति मार्ग के संत होते हैं, वैष्णव परंपरा के। वो सब कवि हुए हैं। अधिकतर संप्रदाय के लोगों ने सुंदर काव्य लिखे हैं भक्ति के। अलवर संप्रदाय की शुरुआत में संत नामलव्य की कथा में एक सुंदर प्रसंग आता है कि भगवान शंकर को पाने के लिए पार्वती जी ने कठोर तपस्या की, वरदान प्राप्त किया और शिव पार्वती का विवाह होने वाला है। वर पक्ष में देवों के देव महादेव भगवान शंभो है। स्वयं बड़े बैरागी है, बड़े सादगी से रहते हैं स्वयं, लेकिन है सब ठाट बाट, जो कुछ चाहे कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है उनमें। और कन्या पक्ष के पिता हिमालय,
वो भी कोई कम नहीं है, दोनों श्रेष्ठ है। तो विवाह कैसा होगा? भव्य विवाह होगा। तैयारियां चल रही है, सभी को निमंत्रण भेजे गए और जितनों को भी निमंत्रण मिलता है सब कहते हैं हम तो आएंगे। ऐसा मौका फिर कब मिले? भगवान शंकर और पार्वती का विवाह कितना भव्य होगा, कोई ना ही नहीं करता है, सब कहते हैं सहपरिवार जाएंगे। अब पृथ्वी को चिंता हो गई। पृथ्वी ने सोचा कि इतने सारे लोग जब हिमालय में चले जाएंगे भगवान शिव पार्वती के विवाह में उपस्थित होने के लिए, तो मैं तो अनबैलेंस हो जाऊंगी, सारा वजन एक तरफ आ जाएगा। और हिमालय कहता है कि जितने मर्जी हो बराती ले आओ, कोई चिंता नहीं है, हमारी भी प्यारी पुत्री है पार्वती। अब सब लोग जा रहे हैं, कोई ना नहीं कर रहा। पृथ्वी सोच रही है मैं तो एक तरफ झुक जाऊंगी, मेरा क्या होगा। पृथ्वी ने जाकर भगवान विश्वकर्मा से, वो देवों के बिल्डर है, उनको कहा भगवान बताए मैं क्या करूं, ये बहुत बड़ा संताप आ गया है मेरे ऊपर, समाधान बताओ प्रभु। विश्वकर्मा जी तुरंत समाधान निकाल दिया इसका। पृथ्वी से कहा एक काम हो सकता है। क्या प्रभु? विश्वकर्मा जी कहते हैं अगस्त ऋषि अगर न आए और उनको दक्षिण दिशा में रोक दिया जाए तो यह उत्तर और दक्षिण का बैलेंस हो जाएगा। वैसे उनका आश्रम भी दक्षिण दिशा में ही है, कुछ ऐसा किया जाए कि अगस्त ऋषि वहां पर न जाए। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु आप अपने विवाह में अगस्त ऋषि को निमंत्रण न देवे। ऐसा विश्वकर्मा जी ने पृथ्वी का बैलेंस बैठाने के लिए सुझाव दिया है। उनके योग शक्ति से पृथ्वी का बैलेंस बराबर हो जाएगा। इस सब का ऋषि अगस्त्य जी को पता चल गया। उनको पता चला कि विश्वकर्मा ने ऐसा प्रस्ताव दिया है, मुझे शिवजी के विवाह में उपस्थित होने से रोका है। अगस्त्य ऋषि को बहुत क्रोध आया। क्रोध आया तो एक अस्त्र है उनके पास, श्राप। ऋषि ने विश्वकर्मा को श्राप दे दिया कि विश्वकर्मा आपने मुझे भगवान शिव और पार्वती की शादी में सम्मिलित होने के लिए रोका है, मैं आपको श्राप देता हूँ। हालांकि आप बुद्धिमान हैं, फिर भी मैं श्राप देता हूँ कि आप जो भी सृजन करोगे वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए सृष्टि में इतने सुंदर सुंदर सृजन होते हैं, होते रहेंगे। प्रकृति, नदियाँ, पहाड़, वनस्पति, रावण की लंका, भगवान की द्वारिका, लेकिन कुछ भी नहीं टिक सकता। इस श्राप के प्रभाव से सब नष्ट हो जाता है, सभी नाशवंत है। इन सब अंतों के अंतवंत का बैलेंस कौन करता है? एकमात्र नित्य है, वो इनको नियंत्रण करता है। सारे असत टिकते हैं एक सत के ऊपर, क्योंकि असत को भी टिकने के लिए सत का सहारा चाहिए। असत को दिखने के लिए भी सत का साथ होना चाहिए। सत की नींव पर ही असत का निर्माण हो सकता है। असत को प्रोजेक्ट के लिए सत का सहारा चाहिए ही चाहिए, आधार चाहिए। इस सृष्टि में सारे जो अंतवंत है उसमें ये आत्मा जो है वो नित्य है, उसका नाश नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, वो अप्रमेय है, उसको नापा भी नहीं जा सकता है। और केवल इतना ही नहीं है,
कि शरीर नाशवंत है और आत्मा अमर है, और नाशवान शरीर में आत्मा रहती है। किसी भी असत को रहने के लिए सत चाहिए। प्रश्न ये है कि हमारा व्यवहार असत के आधार पर चलता है या सत को संभाल के चलता है। यदि सत को समझकर, सत को पकड़कर, सत का आश्रय लेकर, सत की ऊर्जा लेकर के अपना व्यवहार चलाएंगे तो जीवन में सफलताएं मिलेगी। ये आधुनिक जीवन में गीता जी का संदेश है। 50 साल पहले के लोग अपने समय को मॉडर्न समझते थे। आज हमें 50 साल पहले का समय पुराना लगता है। जितने जितने हम मॉडर्न होते जाते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से जो दुर्घटना हो रही है, यानी हम अस्तित्व को इग्नोर करते जाते हैं, अस्तित्व से दूर जाने लगते हैं, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। असत के साथ संबंध इतना दृढ़ हो गया है हमारा कि सत को भूले जा रहे हैं, एक भ्रांति में जी रहे हैं। हमारा पूरा व्यवहार भ्रांति से चलता है। एक दृष्टांत से समझते हैं। एक व्यक्ति की जेब में 500 रुपए की नोट है। इस 500 रुपए की नोट जेब में होने से उस व्यक्ति को संतोष मिलता है। वो अपने आप को सुरक्षित समझता है। अब ये 500 रुपये बेसिकली है क्या? एक कागज का टुकड़ा सरकार की आश्वासन प्रिंटिंग के साथ, गवर्नर के साइन के साथ है। इस कागज के टुकड़े पर उसको इतना भरोसा है कि इस 500 रुपये में जो चाहे कर सकता है। खाना खा सकता है, फिल्म देख सकता है, कोई चीज खरीद सकता है। इतनी ज्यादा तो नहीं, एक चीज इनमें से कोई कर सकता है। तो ये सिक्योरिटी देता है ये कागज का टुकड़ा। गवर्नमेंट ने चांदी की जगह कागज के नोट चला दिए ताकि व्यवहार सुचारू रूप से चलता रहे। चांदी का सिक्का सत है और उसकी आड़ लेकर सरकार असत यानी कागजी नोट की सत्ता चला रखी है और गवर्नमेंट की प्रतिज्ञा शामिल हो जाती है। तो उस पर विश्वास करके हम अपना व्यवहार चलाते हैं। पहले चांदी के रुपए चलते थे, उनकी जगह हमें गवर्नमेंट ने कागज के नोट थमा दिए, चिपका दिए और उस पर हमें भरोसा हो गया। अब जरा सोचो, गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि आज रात के 12 बजे से ये 500 रुपये वैलिड नहीं रहेंगे। ऐसा भारत में 2 बार हुआ है, अभी 5 साल पहले देखा है हमने। अब उस रुपये का क्या होगा? उस कागज के टुकड़े का क्या होगा? जो कागज का टुकड़ा जेब में रहकर आपको हिम्मत देता था, कॉन्फिडेंस देता था, सर्टिफिकेशन देता था और सिक्योरिटी देता था, वही कागज का टुकड़ा एक अनाउंसमेंट के कारण चिंता का कारण बन गया। क्या करेंगे अब इसका? कहाँ जमा कराएंगे? लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, दूसरा कोई लेगा नहीं। इसकी परचेजिंग पावर नष्ट हो गई है केवल एक अनाउंसमेंट में। जब तक वो घोषणा नहीं हुई थी तब तक उस कागज के टुकड़े में कितना भरोसा रखकर हम अपना व्यवहार चला रहे थे, हम खुश हो रहे थे। यह हमें सुरक्षा, सफलता देता है।
आगे थोड़ा सा और देखें कि बैंक में रख दिया, लेकिन बैंक भी फेल हुई थी। भारत में कई बार सुना है, हमने देखा है, पहले दिन जमा करके आए हो बैंक में और दूसरे दिन शटर बंद मिला है, ताला ही नहीं खुला है उसका, पेपर में पड़ा है बैंक का दिवाला निकल गया। हम पासबुक देख देख कर खुश होते थे, एफडी में है, सेविंग अकाउंट में पड़ा है, यहां तक कि बैंक का स्टेटमेंट देखकर खुश होते थे, गया सब कुछ। अगर आपके पास वो पुराना चांदी का सिक्का हो तो उसको कोई कह नहीं सकता कि वो वैलिड करेंसी नहीं है, और कोई कहे तो भी क्या फर्क पड़ता है। चांदी का 1 रुपया होकर भी उसकी कीमत अनंत गुना हो गई, और वो 500 रुपये उसकी वैल्यू कुछ नहीं रही, क्योंकि 500 रुपये वो एक भ्रांति थी, और जो 1 रुपया चांदी का है वो सच्चाई है, वास्तविकता है। एक सत्य के ऊपर उस 500 का अस्तित्व टिका हुआ था, उसके ऊपर पूरी बैंक, उसके ऊपर पूरी इकोनॉमी, पूरा व्यापार व्यवहार चलता था। इन सब के ऊपर वो चांदी का सिक्का हमारा फेथ था, विश्वास था। संसार में ये असत टिका हुआ है, अंतवंत है, ऐसे ये सारे शरीर, सारा संसार टिके हुए हैं, क्योंकि वो नित्य, अविनाशी, अनंत ऐसी आत्मा है, इसलिए वो टिका हुआ है। तो ये व्यवहार चलता रहे। जरूरी है, हम ये नहीं कह सकते कि हम 500 का नोट नहीं लेंगे, हमें तो चांदी के सिक्के ही चाहिए, तो हमारा सारा व्यवहार, सारा व्यापार रुक जाएगा। इस संसार में शरीर धारण करके आए हैं तो सारे व्यवहार चलते रहेंगे, लेकिन वो सारे व्यवहार असत के जो चलते हैं उसमें एक सत आत्मा है, ये परमात्मा है, उसको मत भूलना, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और ऐसा हो रहा है आधुनिक युग में, इसलिए ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वही नित्य है, उसको समझो। यही अर्जुन की उलझन है। भगवान उसी कंफ्यूजन को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन को लगता है कि मैं भीष्म, द्रोण, इनको कैसे मारूं? भगवान कहते हैं तेरी बात छोड़, स्वयं यमराज नहीं मार सकते उनको, उनकी आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता है। और ये जो शरीर तो मरे हुए हैं, जैसे कोई पेड़ सूख जाए, अब सूखा हुआ पेड़, उसको काटो न काटो क्या फर्क पड़ता है? यदि उसको तुमने नहीं गिराया तो पेड़ तो 2-4 महीने में उसके अंदर दीमक लगेगी, कीड़े लगेंगे और वो अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि वो सूख गया है, वो पेड़ मर गया है। ऐसे ही शरीर नाशवंत है और आत्मा अमर है, उसको कोई नहीं मार सकता। अर्जुन, अर्जुन तेरी जो गलत धारणा है कि मैं कैसे मारूं, तेरे मन में ये भ्रम है, इस भ्रम को छोड़ दे तू।
उसके कारण तू अपने क्षत्रिय धर्म से दूर भाग रहा है, तेरे कर्तव्य से दूर भाग रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। 19वें और 20वें श्लोक में प्रभु ने समझाया है, वो वेद मंत्रों के आधार पर, श्रुति के आधार पर, उपनिषदों के मंत्रों के आधार पर प्रभु अपने सिद्धांत को सिद्ध करेंगे, उसको और ताकतवर बनाएंगे और उपयोगी बनाएंगे। 19वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। आत्मा अविनाशी है, वो किसी को नहीं मारता और न किसी से मरता है। ये मर रहा है या मार रहा है वो जानता नहीं है, वो अज्ञानी है। अर्जुन के सामने ये युद्ध का प्रसंग है, इसलिए भगवान मरने मारने की बात कह रहे हैं। वास्तव में यह आत्मा किसी भी क्रिया से रहित है। आत्मा न कुछ करता है और न कुछ करवाता है। आत्मा केवल ऊर्जा देता है। ये प्रश्न आगे के श्लोकों में आएगा। अर्जुन ही भगवान से प्रश्न पूछेगा, उस वक्त इस पर चर्चा होगी। यहां आत्मा केवल होता है, वो कोई कार्य करता ही नहीं है। जैसे कमरे में बल्ब जल रहा है, लाइट है, यानी बिजली की बत्ती है, उसका कार्य है प्रकाश देना, तो वो प्रकाश दे रहा है। बिजली का बल्ब कुछ भी नहीं करता है, केवल है, प्रकाश दे रहा है। अब उस प्रकाश का उपयोग करके अलग अलग लोग अलग अलग काम करेंगे। उस प्रकाश में कोई माँ रोटी बनाएगी, कोई पेपर पढ़ेगा, सुबह नहीं पढ़ पाया था, बालक अपने स्कूल की पुस्तकें पढ़ेगा, कोई उपन्यास पढ़ेगा, दादी माँ अपनी रामायण गीता पढ़ेगी। संभव है सब अपने कार्य में व्यस्त हैं। उस वक्त उसी प्रकाश का इस्तेमाल करके घर का नौकर कुछ कीमती वस्तु चुरा के चला जाए। उस प्रकाश में उसने देखा है कि बहन जी की अंगूठी यहाँ पड़ी है, निकाल कर यहाँ भूल गई, या उनका ध्यान नहीं है। किसी बहाने से नौकर आया और अंगूठी लेकर चला गया। सब नौकर ऐसा नहीं करते, कुछ ऐसे होते हैं। प्रकाश, ये बल्ब की रोशनी धार्मिक ग्रंथ पढ़ रही दादी माँ की पीठ नहीं थपथपाएगी। और जो चोर अंगूठी चुरा के जा रहा था, प्रकाश, वो बिजली का बल्ब उसका हाथ नहीं पकड़ेगा। क्यों चुरा के जा रहा है? काम करने का तुम्हारा अधिकार है। ठीक उसी तरह परमात्मा जो है, आत्मा जो है, वो ऊर्जा देता है, चैतन्य है, वो है, प्रत्येक के भीतर है। हम जी रहे हैं, हम श्वास ले रहे हैं, हमारे भीतर नाड़ियों में खून बह रहा है। यही प्रमाण है कि आत्मा है, वो
ऊर्जा है, वो हमें गलत कार्य के लिए रोकती है। एक अंतरात्मा की आवाज आती है जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, तब वो आवाज सुन ली और रुक गए तो हम भाग्यशाली हैं। उस आवाज को नहीं सुना, उसे रौंद कर चले गए तो आत्मा आपका हाथ पकड़ने नहीं आएगी। फिर आत्मा कहेगी कि अब फल भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, तेरे पास ये अधिकार था, तूने अधिकार का उपयोग कर लिया। 19वें अध्याय का दूसरा श्लोक, यह श्लोक कठोपनिषद में पहले अध्याय की दूसरी वलिका का 19वां मंत्र है। थोड़ा सा फर्क है। इस श्लोक में यमराजा नचिकेता को उपदेश कर रहे हैं। श्लोक के पहले और दूसरे चरण में थोड़ा सा फर्क है। तीसरा और चौथा चरण बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, यानी कॉपी पेस्ट है। यमराज नचिकेता को कहते हैं, मारने वाला यदि ये सोचता है कि मैं आत्मा को मार रहा हूं, और जिसको मारा जा रहा है वो यदि समझता है कि आत्मा को मारा जा रहा है, तो ये दोनों ही नहीं समझते, नहीं जानते दोनों ही ये। क्योंकि ये आत्मा जो है न तो मारता है और न मरता है, यानी मारा नहीं जाता है किसी के द्वारा। प्रभु अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो ऐसा मानता है कि आत्मा मारने वाला है, यहाँ पर यह अर्जुन सोच रहा है कि मैं कैसे मारूं, मैं यानी अर्जुन की आत्मा इन भीष्म द्रोण आदि को मैं कैसे मारूं, तो ये गलत है, ये सही नहीं जानता है। क्योंकि आत्मा मारती नहीं है, और जो ऐसा मानता है कि आत्मा मरी, आत्मा को मारा जा रहा है, वो भी नहीं जानता है। इसलिए अर्जुन, ये दोनों तरह से तेरा भ्रम है। पहला कि तू मारने वाला है, और दूसरा तेरा भ्रम ये है कि भीष्म द्रोण मरने वाले हैं। ये दोनों बातें वैज्ञानिक सत्य नहीं है, ये तेरी धारणा है, ये सनातन धारणा नहीं है। ये तेरा एक नुस्खा है, तेरी धारणा है, केवल तेरी सोच है। ये तू धारणा को ही या अपनी सोच को ही सिद्धांत मान रहा है, ये तेरी भूल है। मुझे ऐसा लगता है, ये तेरी अपनी सोच है, हो सकती है, स्वीकार कर उसको। तेरे को जो लग रहा है वो तेरी सोच है, ये मेरी धारणा है, ऐसा नहीं। इसी को ही नहीं मानना है, ये नम्रता नहीं है। लोगों के पास नम्रता है ही नहीं, केवल अपनी सोच, अपनी धारणा को ही अंतिम मान लेना। सामने कोई बड़े बुजुर्ग, संत, माता पिता, दादा दादी समझा रहे हैं, उसको कहते हैं आप ठीक हो सकते हो, पर मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं इसमें विश्वास नहीं कर सकता हूं। यह बौद्धिक उद्दंडता है, यह बहुत नुकसान करती है। मान्यता हो सकती है, सोच हो सकती है, परंतु जब कोई सिद्धांत सामने आए तो अपनी मान्यता को छोड़कर सिद्धांतों को स्वीकार करने की व्यक्ति में प्रामाणिकता और खुलापन होना चाहिए।
ठीक है, अभी तक हम ये मान रहे थे, लेकिन जब सत्य का पता चला है, सिद्धांत का पता चला है, तो भ्रमणा को छोड़ दो, भटकाव को खत्म करो। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का पता चले कि ऊपर से जो चीज गिरती है वो नीचे ही आती है, ये सिद्धांत है। अब कोई कहे कि नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा। अच्छा, तो 10वीं मंजिल से जंप करके दिखा दे भैया, पता चल जाएगा तेरे को। मैं नहीं मानता, उसको बताने के लिए भी तू नहीं होगा। हम देखते हैं तू कहाँ जाता है, नीचे आता है कि ऊपर जाता है। जितना व्यक्ति अपनी धारणाओं से, पूर्वाग्रह से कुंठित होता है, कंफ्यूज होता है, उतना ही उस व्यक्ति का विकास रुक जाता है। आजकल समाज में जो बीमारी दिखाई पड़ रही है, संबंधों में विच्छेद आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी राय, अपने विचार छोड़ने को तैयार ही नहीं है, बदलने को ही तैयार नहीं है। जीवन पद्धति में कोई बदलाव करना ही नहीं चाहता है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ आए हैं तो कुछ एक दूसरे को बदलने की तैयारी रखनी पड़ेगी। नहीं बदलेंगे तो वहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा और फिर वही तनाव खड़ा हो गया। और यही आज के युग की समस्या है। जीवन के सिद्धांतों की ओर चलिए, अपनी गलत धारणाएं, मान्यताएं बदलिए। जो करोड़ों वर्षों का सिद्धांत है, सनातन है, उस पर चलिए। आजकल की आई हुई बात के बबूले पर मत जाइए। लोग कहते हैं कि आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है। जो आजकल चल रहा है तो इसका मतलब कल दूसरा ट्रेंड चला आएगा। आप उस पर निर्भर नहीं रह सकते। हजारों करोड़ों वर्षों की एक दिव्य परंपरा है, उसको छोड़ करके हम आजकल ये चल रहा है, आजकल वो चल रहा है, सब ऐसा ही कर रहे हैं, उस पर जाएं, ये जीवन में अधः पतन की निशानी है। सनातन सिद्धांतों को पकड़े। आत्मा न किसी को मारता है, न किसी से मरता है, और केवल न मरना और न मारना, ये दो ही बात आत्मा में नहीं है, और भी है। आत्मा में कुछ और भी बातें हैं, वो भगवान 20वें श्लोक में समझा रहे हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक भी कठोपनिषद का ही है। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के दूसरी वल्ली का 18वां मंत्र है। यमराज और नचिकेता के संदर्भ में है। यही मंत्र उपनिषद में आया है। पहले और दूसरे चरण में थोड़ा सा फर्क है। तीसरा और चौथा चरण बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, कॉपी पेस्ट है। आत्मा मेधावी है, अत्यंत बुद्धिमान है। उपनिषद में भी वेदव्यास जी ने किसी चीज के 6 विकार बताए हैं। किसी भी चीज को 6 श्रेणियों से गुजर के आना पड़ता है। पहला अस्थि, अस्थि का अर्थ रहता है, वर्धते, बड़ा होता है। विप्रीम्नते, उसमें कुछ बदलाव आते, अपरिवर्तित आता है उसमें। अपक्षेत, नश्यति, जैसे एक बालक जायते, मतलब बालक का जन्म हुआ है, फिर अस्थि यानी ये बालक है, फिर बढ़ने लगता है। विपरिणामते, बदलता है, मूछें आने लगती है, आवाज में बदलाव आता है, शरीर में, बुद्धि में बदलाव आता है।
नारी शरीर में भी ऐसे ही बदलाव आते हैं। फिर अपक्षीयते, विपरीत बदलाव आने लगते हैं। बाल सफेद होने लगते हैं, आंखों पर चश्मा लग जाता है, कान से सुनना थोड़ा कम हो जाता है, चमड़ी पर झुर्रियां आने लगती है और अंत में नश्यति, नष्ट होने लगता है। ये सारे लक्षण शरीर के हैं। जिसका सर्जन हुआ है उसको इन 6 स्टेज से जाना ही पड़ेगा। तो आत्मा कैसी है? भगवान कहते हैं न जायते, उसका तो जन्म ही नहीं होता है। फिर मृत्युते, उसकी मृत्यु भी नहीं होती है, क्योंकि उसका जन्म ही नहीं होता तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो होकर के नहीं होता है या न होकर के होने वाला है। वो अज है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है। पुराण मतलब प्राचीन है, पुराना नहीं पट गया है, अभी भी वो नया है, बिल्कुल उतनी शक्ति है उसमें, नूतन है। शरीर नष्ट होने से वो आत्मा नष्ट नहीं होती है। वेदांतों में बहुत सुंदर दृष्टांत है। जैसे 3 आकाश होता है, घटाकाश, मठाकाश और महाकाश। थोड़ा सा समझे इसे। घटाकाश मतलब घड़े के अंदर एक आकाश है, स्पेस है, और वो घड़ा रखा है मठ में यानी कमरे में। तो रूम का भी अपना एक आकाश है, एक स्पेस है, और वो रूम, कमरा, वो महाआकाश में है। तो एक आकाश महाआकाश में है, रूम में है, और घड़े में भी वही आकाश है। ये आत्मा है जिसको हम दृष्टांत के रूप में स्पेस कहते हैं, आकाश कहते हैं। अब घड़ा फूट गया, लेकिन घड़े के अंदर जो आकाश था वो कमरे के आकाश में व्याप्त हो गया। वो एक था ही, घटाकाश मठाकाश में विलीन हो गया। कुछ दिनों बाद ये रूम भी गिर गया, दीवारें भी गिर गई। तो 4 दीवारों के भीतर जो आकाश है वो महाआकाश में विलीन हो गया। दीवारें गिरने से अंदर का आकाश नष्ट नहीं होता है। शरीर की मृत्यु से भीतर की आत्मा नष्ट नहीं होती है। इसलिए आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, एक हो जाती है। दीवार गिर सकती है, आकाश नष्ट नहीं होता है, जो नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, वृद्ध नहीं हुआ है। पुराण मतलब पुराना है, सनातन है, शक्ति कम नहीं हुई है उसकी। इसलिए अर्जुन, तुम भीष्म द्रोण को मारेगा तो उनकी आत्मा नहीं मरती है। भगवान ने मरने का निषेध 20वें श्लोक में कर दिया, अब मारने का निषेध 21वें श्लोक में करते हैं। हे पार्थ, जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अपरिवर्तनशील जानता है, वह कैसे और किसको मारे? वो खुद भी नहीं मार सकता और किसी को मरवा भी नहीं सकता है। जो नित्य है उसको तो मारना संभव ही नहीं है। प्रभु, जो आप कह रहे हो आत्मा तो नित्य है, अर्जुन कह रहा है अमर है, शाश्वत है, और मृत्यु शरीर की होती है। तो प्रभु, शरीर की मृत्यु क्यों होती है? जैसे
अर्जुन प्रश्न पूछ रहा हो, उसको भी अमर ही बना देते हैं आप। ऐसा नहीं चलता क्या प्रभु? एक शरीर लेकर आए और जीवित रहे, बस हजारों वर्षों की उम्र होती। अमर है तो फिर मौत तो होती ही नहीं। माँ बाप भाई बंद सब बैठे ही हैं। प्रभु जैसे आत्मा को अमर बनाया, वैसे शरीर को भी अमर बना देते, कितना अच्छा होता। नहीं होता अच्छा। मृत्यु भी एक आवश्यकता है। भगवान जब शरीर जीर्ण हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, लाचार हो जाता है, तो भगवान विशेष कृपा करके उसको समाप्त करता है और नया शरीर प्रदान करके उसकी आगे की यात्रा को गति देता है। जीर्ण और लाचार अमर शरीर तो बोझ बन जाता है, खुद के लिए भी और स्वजनों के लिए भी। इसलिए मृत्यु भी एक आवश्यकता है। जीवात्मा को थोड़ा भ्रम है, जैसे अर्जुन को यह भ्रम है कि मैं मारूंगा, मुझे मारना पड़ेगा इनको। वैसे ही परमात्मा के बारे में भी एक भ्रम लोगों के मन में है। ऐसी मानता है कि महाभारत का युद्ध किसने करवाया, वो तो ठाकुर जी की इच्छा थी। भगवान के भक्त ऐसा मानते हैं कि महाभारत का युद्ध कृष्ण ने करवाया। कई कारण गिनाते हैं। धर्म की स्थापना करना चाहते थे, और भी कई कारण गिनाते हैं। भगवान यहाँ एक बात स्पष्ट इनकार करते हैं, जैसे जीवात्मा मार नहीं सकता, ऐसे परमात्मा मरवाता भी नहीं है। कुछ लोग दुर्घटनाएं जो होती है उसका बिल भी भगवान के नाम से फाड़ देते हैं। सुनामी आई, भूकंप हुआ, बाढ़ आई, महामारी फैली, एक साथ में लाखों लोगों की मृत्यु हुई। स्वाभाविक है, संवेदनशील व्यक्ति विचलित तो हो जाता है। उसे लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। यदि इस सृष्टि में परमात्मा है, यदि इस सृष्टि में कोई व्यवस्था है, तंत्र है, सिस्टम है, तो इतने सारे हजारों निर्दोष लोग क्यों मर जाते हैं। 35,000 फीट पर कोई विमान क्रैश हो जाए और एक साथ 300 यात्री, उनकी मृत्यु, अग्नि संस्कार, अस्थि विसर्जन सब एक साथ हो जाए। मीडिया उसको जब तक चलाता रहे तब तक उनको दूसरी खबर न मिले, तो वो ही दृश्य, वो ही फोटोग्राफ देख करके किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को जरूर ऐसा सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। वो इतने सारे लोगों का क्या दोष था। घर वालों को रोते हुए दिखाए, उनके बच्चों को रोते हुए दिखाए मीडिया वाले। ऐसा प्रश्न कई बार हमारे मन में आता है। लोग कह देते हैं वो तो भगवान की मर्जी, सब प्रभु करवाते हैं। नहीं, भागवत तो श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा दिया, परमात्मा क्यों मरवाएगा इनको। तो ये जो भी दुर्घटना होती है, जो भी बुरा होता है, उसका बिल ईश्वर के नाम पर मत फाड़ो। ये एक प्राकृतिक घटनाएं है, प्रकृति बदलती रहती है। हमारा शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है, इसमें भी क्षण क्षण बदलाव आता है। ऐसे हमें मानना चाहिए कि प्रकृति अपना संतुलन बिठाना वह प्रकृति के बदलाव का हिस्सा है ये। और दुर्घटनाएं जो होती है वो मानवीय भूल ही समझे। विमान की देख रेख का जिसकी ड्यूटी थी वो अपना काम कुशलता से नहीं कर पाया, इसलिए वो प्रभु की इच्छा नहीं है, उस व्यक्ति की कमजोरी है। उसने अपनी ड्यूटी कुशलता से नहीं की। व्यक्तिगत लाइफ में भी लोग ऐसा करते हैं
अच्छा हुआ तो मैंने किया, अपनी मेहनत को गिनाएगा, अपने पुरुषार्थ की तारीफ करेगा, बहुत समय लगाया इसके पीछे मैंने, और कहीं कोई चूक हो गई, कोई भूल हो गई तो बोलेगा पता नहीं उस समय कैसी बुद्धि प्रभु ने दे दी थी। अच्छा किया तो आपने किया, और कुछ गलत हुआ तो प्रभु ने किया। कथा सुननी है, जीवन में कोई अच्छा काम करना है, नियम से कोशिश करनी है, तो लोग कुछ बहाने बनाने लग जाते हैं, समय नहीं है। क्यों? एक व्रत के रूप में क्यों नहीं कर सकते? कमिटमेंट के रूप में क्यों नहीं कर सकते? कहते हैं भगवान की कृपा होगी तो जरूर करेंगे। भगवान का कार्य करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए हम कहते हैं भगवान की कृपा होगी तो ये प्रभु करवाएगा। और फिल्म देखने जाना हो, होटल में जाना हो तो सबको समय से पहले तैयार कर लेते हैं। उस समय भगवान की इच्छा का जिक्र ही नहीं करेंगे, वहां पर हमारी इच्छा चलती है। यह मनुष्य का मन कैसा है? अपनी जिद यदि पूरी करनी हो, अपनी इच्छा पूरी करनी हो तो उसके लिए पूरा प्रयत्न झोंक देगा, लेकिन जो नहीं करना वो भगवान पर छोड़ देता है। यदि निष्ठा होगी, कमिटमेंट होगा तो व्यक्ति कहेगा प्रभु की कृपा अवश्य चाहिए, लेकिन प्रयत्न तो हम करें, पुरुषार्थ तो हम करें। यदि हमारा पुरुषार्थ होगा तो प्रभु की कृपा अवश्य आएगी। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में केवल अर्जुन की जो मोह शक्ति है उसके कारण वो अपने कर्तव्य से रुक गया था, भोगने की बात कर रहा था, भागने की बात कर रहा था, उस मोह के पर्दे को हटाया है। इसलिए तो अर्जुन 18वें अध्याय में यही कहता है कि प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह हटने के बाद यदि अर्जुन कहता कि मैं लड़ना नहीं चाहता तो हम नहीं मानते कि भगवान उसे कहते कि तू लड़। लेकिन मोह नष्ट होने के बाद अर्जुन ऐसा कह ही नहीं सकता था, क्योंकि जो भ्रांति है वो निकल गई, कर्तव्य का बोध हो गया। प्रभु यह सब आपकी कृपा से हुआ है, मैं आपके वचन का पालन करूंगा, मेरा कर्तव्य निभाऊंगा। कथम स पुरुष पार्थकम, हे पार्थ वो पुरुष कैसे मार सकता है और कैसे मरवा सकता है? कथम कैसे, और कथम किस साधन से करेगा? कथम के दो अर्थ है, कैसे और दूसरा है किस साधन से। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं फैक्ट्री डाल रहा हूं, कहने को तो किसी ने कह भी दिया मैं फैक्ट्री डाल रहा हूं, सुनने वाला तुरंत अपने मन में सोचेगा कैसे डालेगा ये फैक्ट्री, कथम कैसे, क्योंकि फैक्ट्री डालने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए, जमीन चाहिए, लोग चाहिए, कच्चा माल चाहिए, मशीनरी चाहिए, पावर चाहिए। ये चीजें तो इसके पास कुछ है ही नहीं, और ये बोल रहा है कि मैं फैक्ट्री डालूंगा। कैसे डालेगा? कथम। ये जो साधन चाहिए, पैसा चाहिए, उससे संबंधित ज्ञान चाहिए, एक आदमी तो है नहीं इसके पास, क्या फैक्ट्री डालेगा? ठीक इसी तरह जिस व्यक्ति ने आत्मा को देखा, अमर, अविनाशी, नित्य समझा है, जाना है, वो कैसे किसी को मारेगा, कैसे मरवाएगा किसको? क्योंकि उसके पास कोई रिसोर्स ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं है उसके पास। कोई मारने के लिए साधन भी तो होना चाहिए, उसके पास कोई साधन टिकता ही नहीं है। किसी को मारने के लिए
अज्ञान चाहिए, किसी को मारने के लिए दुश्मनी चाहिए, बैर चाहिए। ये सब नेगेटिव चीजें आत्मा के पास है ही नहीं। जिसने अमरता को जान लिया, अपने आप को जान लिया, स्वयं को जान लिया, वो भला कैसे और ये नेगेटिव विचार उसके पास रहेगा ही नहीं। वो क्यों किसी को मारेगा और कैसे मारेगा? इस नाशवंत शरीर में आत्मा रहता है, लेकिन वो एक नहीं है, अलग है और अलग रहेगा। जैसे पानी में तेल हो तो तेल अलग दिखाई देता है। दूध में जैसे पानी घुल जाता है, वैसे तेल नहीं घुल सकता है, अलग है और अलग रहेगा। जिसने ये जान लिया मैं शरीर नहीं हूं, अविनाशी हूं, आत्मा हूं, यही मेरी पहचान है। यह शरीर तो मात्र संसारिक पहचान है। वो आत्मा में मैं हूं, अविनाशी और विनाशी दोनों का संबंध हो ही नहीं सकता है। जिसकी उपस्थिति के चलते यह विनाशी शरीर भाषित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, मतलब आत्मा के चलते ये शरीर दिखाई दे रहा है। वो चैतन्य उस विनाशी को क्यों मारेगा? जब चैतन्य निकल जाएगा तो वो वैसे ही अपने आप मर जाएगा। वो तो मरा हुआ ही है। जैसे चैतन्य निकल गया वो मर गया। तो फिर ये दोनों अविनाशी और विनाशी दोनों एक साथ दिखाई तो दे रहे हैं। उसको प्रभु 12वें श्लोक में 22वें श्लोक में दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में समझा रहे हैं। बहुत परिचित श्लोक है। कई बार हम किसी की मृत्यु होने के शांति सभा में उसको अक्सर सुनते रहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इसको थोड़ा तात्विक दृष्टि से समझते हैं। जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते यही हैं सब कपड़े बदल बदल के। जो जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वस्तुतः वो कपड़े बदलने की प्रक्रिया है। यहाँ भगवान ने मृत्यु का डर ही निकाल दिया। कितनी सहजता और सरलता से समझाया है कि कपड़े बदलने में भला कोई डर लगता है, कोई भय लगता है? नहीं लगता ना। तो मृत्यु के समय भय कैसा? सच पूछो तो पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनने का आनंद होता है। 80 वर्ष की दादी माँ भी होगी, बेशक सफेद साड़ी पहनती होगी, फिर भी दादी माँ जब नई सफेद साड़ी पहनती है तो उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है, चमक आ जाती है उनके चेहरे पर। उस दिन वो वृद्ध दादी माँ भी दर्पण में चेहरा 3-4 बार देखती है। नई साड़ी पहनी है आज, आनंद होता है। तो एक पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करने की प्रक्रिया, जिसको हम व्यवहार में मृत्यु कहते हैं, उससे काहे का डर और क्यों डरें?
क्या आवश्यकता है डरने की? इस वस्त्र शब्द को थोड़ा सा समझे। वांसासी यानी वस्त्र, वस धातु का मतलब है वस्त्र, वस्त्र मतलब रहना, वस का मतलब है रहना। वो त्रय का अर्थ है स्थान सूचक है त्रय। दूसरा त्रय का अर्थ है रक्षा करना। पहला त्रय का अर्थ है स्थान, यानी किसी स्थान को सूचित करना। जैसे संस्कृत में यत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, यानी यहाँ, वहाँ, कहाँ, सब जगह, ये स्थान को सूचित करता है। और वश का अर्थ है रहना। तो जिस स्थान में आप रहते हो उसे कहते हैं वस्त्र। शरीर जिसमें रहता है या जहां शरीर की रक्षा होती है वो है वस्त्र। ठंड से, गर्मी से, वातावरण के परिवर्तन से आपकी रक्षा करता है, लज्जा से रक्षा करता है, मर्यादा की रक्षा करता है वस्त्र। वास यानी रहना। और त्रय का दूसरा अर्थ है रक्षा करना। राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है वास। किसी गांव का नाम भी होता है। ब्राह्मण का वास यानी जहां ब्राह्मण रहते हैं, वणिक वास जहां वणिक लोग रहते हैं। वास मतलब रहना। मृत्यु कपड़े में रहना है, इसलिए इसका अर्थ कपड़े में भी है। तात्विक अर्थ देखें तो आत्मा कहाँ रहती है? भगवान श्री कृष्ण की भाषा प्रयोग करें तो देह ही कहाँ रहता है? देह में। आत्मा शरीर में रहता है और शरीर वस्त्र में रहता है। तो हम किराए के मकान में रहते हैं। यह मकान जिसमें हम रहते हैं वो 4 दीवारी वाला मकान नहीं है। यह मकान, ये शरीर है। और हम यानी आत्मा इस शरीर में किराए के मकान में रहते हैं। जिसको हम यानी आत्मा मकान समझते हैं वो तो इस मकानों का मकान है। हमारा जो मकान है वो ये शरीर है, क्योंकि हम आत्मा हैं। हम शरीर में रहते हैं तो हमारा मकान, हमारा घर बना ये शरीर, यानी आत्मा वास, आत्मा का शरीर। जैसे ब्राह्मण का वास, लोहार वास, कुम्हार वास, ऐसे शरीर है आत्मा वास। और उसको हम घर कहते हैं, मकान कहते हैं। वो तो इस मकान का मकान है। भगवान कहते हैं शरीर का जो कपड़ा है वो भी वास है, इसमें शरीर रहता है। अब वस्त्र पुराना पड़ जाए और हम छोड़ देते हैं और नया धारण कर लेते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। वैसे ये वास भी, ये शरीर भी पुराना पड़ जाए, जीर्ण हो जाए तो आत्मा उसे छोड़ देती है। तो इसमें शोक कैसा, कैसा दुख इसमें? जिस तरह से कपड़े पहनकर हम घूम रहे हो तो हमें अच्छा अनुभव होता है, तो ऐसे ही रोज हमें यह अनुभव होना चाहिए कि मैं आत्मा, जो मेरा विशुद्ध स्वरूप है, वो मैं इस शरीर को पहनकर घूम रहा हूं। और ये शरीर जब पुराना पड़ जाएगा तो बदल देंगे। विश्व भर के विचारकों ने कई दृष्टांत दिए हैं इस संबंध में। उनमें से एक ने कहा है, जैसे किसी
बुक का कवर चेंज करना है, यानी किताब पर नया कवर, नई जिल्द चढ़ाना है। अंदर ज्ञान वही है। हमारे शास्त्रों में अन्यत्र बताया गया है कि मंदिर के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया है। मंदिर के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया है। मंदिर जब कोई पुराना पड़ जाए तो आप पुराने मंदिर की दीवारों को, छत को हटा करके नई दीवारें, नया छत और नया शिखर बनाते हैं। अंदर जो पूजा हो रही थी वो मूर्ति वही रहती है, यानी अपने इष्ट देव नहीं बदलते, दीवारें बदल जाती है। ठीक इसी तरह ये शरीर भी मंदिर की तरह पुराना पड़ जाए तो उसको बदल देते हैं, लेकिन भीतर जो प्राण प्रतिष्ठित देवता है यानी आत्मा है वो नहीं बदलता, वो तो वही रहता है। कोई पुराने मंदिर को नया बनाया जाए तो गांव में उत्सव होता है बहुत बड़ा। ठीक इसी तरह कोई एक पुराना मंदिर ढह गया है और उसको नया मंदिर प्राप्त हो तो वह भी उत्सव का कारण बनना चाहिए। परमार्थिक दृष्टि से मृत्यु अशोचनीय घटना है, चिंतन करने की कोई घटना ही नहीं है, न चिंता करने की घटना है, दुख व्यक्त करने की घटना नहीं है। मृत्यु जीवन की वास्तविकता है। भारतीय संस्कृति से मुझे बहुत प्रेम है, उनमें मुझे पूरा आदर है, क्योंकि जीवन को उन्होंने स्वीकार किया है। ऐसा भारतीय संस्कृति के अलावा विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। जीवन को स्वीकार भारतीय ऋषियों ने किया है। पुराना पड़ा हुआ वस्त्र छोड़ देना यानी मृत्यु, और नया वस्त्र धारण करना इसका अर्थ है जन्म। इन दो घटनाओं को जितनी पॉजिटिवली भारतीय शास्त्रकारों ने स्वीकार किया है उतना अन्यत्र कहीं स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए महानता क्या है कि मृत्यु को मंगल बनाया है, इसलिए सनातन धर्म महान है। मृत्यु को पवित्र बनाया है। जो पितर भी जाते हैं अपने, हम उनकी भी पूजा करते हैं, इतना आदर करते हैं उनका और प्रतिवर्ष उनका स्मरण करते हैं। मृत्यु को मंगलमय बनाया है, उसका डर निकाल दिया। और फिर नया वस्त्र धारण करना है तो जन्म के लिए आवश्यक है स्त्री पुरुष का अल्टीमेट रिलेशन यानी सेक्स यानी कामनाएं। उसको जिस तरह से स्वीकार किया है अपने शास्त्रों ने, और उसके तरफ भी एक आदरपूर्ण दृष्टि से देखा है उसको। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहने वाले हैं कि हे अर्जुन, धर्म की मर्यादा में जो कामना है वो मैं हूँ। विश्व भर में से ऐसा धर्म प्रवर्तक, फिलोसोफर, ईश्वर या धर्म संस्थापक, उपदेशक नहीं है जिसने इस चीज को स्वीकार किया है। सब ने सेक्स की निंदा की है, छिपाते रहो, और भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है, सबके सामने स्वीकार किया। इतना ही नहीं, हमारे धर्म संस्थापकों ने तो एक अलग से शास्त्र बनाया है, काम शास्त्र। भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए फिर से कहा है
प्रजननम प्राप्ति, प्रजननम प्राप्ति के लिए जो कामदेव है वो मैं हूँ। तो मृत्यु को मंगलमय बनाया है और कामनाओं को स्वीकार भी किया है। यही विलक्षणता भारतीय संस्कृति की है। मृत्यु से डरो मत, कबीर का दोहा है, बहुत प्रसिद्ध दोहा है। नहा ले धो ले शीश गुथा ले, वहां से नहीं आना है। नहा ले धो ले शीश गुथा ले, वहां से नहीं आना है। कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना रे। जिसने ये अनुभव किया हो उसे पता चलेगा साजन के घर जाने का गौरव क्या होता है। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। नहा ले, जैसे हो वैसे के वैसे नहीं जा पाओगे वहां पे। कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा अपने आप में। इसलिए पहले के जमाने में माता या घर में जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी, संस्कारी परिवारों में चाची मौसी हो या बुआ हो, वो कन्या को हमेशा कहती थी, बेटा बदलना पड़ेगा तुम्हें। तू अपनी जिद, अपने निश्चित विचार, नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा करके साजन के घर नहीं जा पाएगी। तुम्हें ससुराल पिया के घर जाना है, प्रियतम के घर तुझे जाना है। इसलिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। और यदि वहां जाना है तो उस परिवार में तुम्हें मर्ज होना पड़ेगा, घुलना पड़ेगा। यह अपेक्षा मत रखो कि उस परिवार के 8-10 लोग तुम्हारे ताल पर ताल बनाकर नाचेंगे, वो नहीं होगा। सरल तो ये होगा बेटा कि तू उस परिवार में समा जाना। इसके लिए तुम्हें अपने आप में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। वो औरत ही कर सकती है, उसके लिए वो सरल भी है, यदि प्रेम हो तो। प्रेम नहीं होगा तो फिर हम क्यों बदलें? उनको बदलना चाहिए। सामने वाला हाथ जोड़ देगा, भाई मुझे नहीं चाहिए। यदि कोई बदलना ही नहीं चाहता, यदि परिवर्तन लाना ही नहीं चाहता, तो फिर कैसे होगा? मुझे महिला विरोधी बिल्कुल नहीं समझना है। पति का परिवार पति पत्नी को स्वीकार करेगा, प्रेम भी देगा उसको, वो भी बदलेंगे। लेकिन वो कठिन है थोड़ा, क्योंकि वो 15 लोगों का स्वभाव बदले, अलग अलग स्वभाव है उनका, उनको थोड़ा कठिन महसूस होगा। उसके परिवार की परंपरा है, उस परंपरा को कन्या को स्वीकार करना चाहिए। ठीक वैसे ही कन्या के परिवार में भी कोई पुत्र वधू आएगी बन करके, कन्या के भाई की पत्नी बन के, तो उस परिवार की परंपरा को वो स्वीकार करेगी। इसलिए कई समाज में कन्या का आदान प्रदान की प्रथा थी। इसमें स्त्री शोषण की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। एक दूसरे की परंपरा को स्वीकार करना है, तभी परिवार में शांति होगी। सब बातों को छोड़कर यदि प्रेम होगा तो उस व्यक्ति की सारी बातों को स्वीकार करने की तैयारी होनी चाहिए। प्रेम का अर्थ है संपूर्ण स्वीकार। प्रेम का अर्थ है कभी शर्तों में स्वीकार नहीं होता है। संसार से सब जाना है परमात्मा के पास, तो यह जीवात्मा ऐसा कहे कि मैं तो जैसा है वैसा ही जाऊंगा तेरे पास, ये नहीं चलेगा। नहा ले धो ले शीश गुथा ले, वहां से नहीं आना होगा। ये केवल शरीर को सजाने की बात नहीं है, यहाँ आंतरिक रूपांतर की बात है। शुद्ध हो जा, पवित्र हो जा,
वहां से नहीं आना होगा। इसका अर्थ है परमानेंट रिलेशन यदि बनाना है, अनंतकालीन संबंध यदि बनाना है, नहीं तो मंदिर में जा कर के सर झुकाकर वापस चले आते। कई तो वापस चले आए, वहां से नहीं आना होगा। मतलब ईश्वर के साथ स्थिर संबंध यदि बनाना है, जैसे संसार में है उस परिवार में जाकर के एक हो जाना है, उस परिवार को अपना लेना है, जीवन भर का संबंध बनाना है। तुम्हारी जिद लेकर जाओगे तो नहीं चलेगा। ऐसे जीवात्मा को यदि परमात्मा के पास जाना है, मंदिर सर झुका के लौट आना है, तो जैसे ही हो बने रहो, कौन पूछता है। ईश्वर के पास यदि वहां से वापस नहीं आना होगा, अविभाज्य संबंध बनाना है, तो जीवात्मा को भीतर से परिवर्तित होना ही पड़ेगा। कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, ये चतुर शब्द कबीर जी ने कमाल कर दिया। श्रृंगार बाहर का क्रीम पाउडर लगाना नहीं है, तो भीतर का श्रृंगार कर ले, अंदर से सुंदर हो जा, अंदर से पवित्र हो जा। स्वयं में आमूल परिवर्तन का संकल्प कर ले, पूर्ण रूप से बदल जाएंगे। ऐसा चतुर अलबेला ही कर सकती है या कर सकता है। चतुर यानी कुशल, जो प्रियतम के हिसाब से ढल जाती है। प्रभु जैसा कहे, उसी की इच्छा में अपनी इच्छा, अपनी बुद्धि सब समर्पित हो जाए, यही चतुर अलबेली है। क्योंकि भगवान तेरे में खो जाना है। प्रेम करता हूँ प्रभु मैं तुमसे, खो जाएंगे तुम में। साजन के घर जाना है, प्रियतम के घर जाना है। तो जो बदलने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी से मिल नहीं सकते, जहाँ है वही बने रहेंगे। इस तरह तो जो संसार में रूपांतरित होने को तैयार नहीं, वो परमात्मा को पा नहीं सकता। मृत्यु कपड़े बदलने की रूपांतर की प्रक्रिया है। ये बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत करते हैं प्रभु। मृत्यु जीर्णोद्धार का प्रसंग है, सहज घटना है। एक प्रश्न यह होता है कि यह बात तो समझ में आई कि शरीर जब पुराना पड़ जाए तो आत्मा उसे बदल ले, बात समझ में आती है। छोटी उम्र में जब मृत्यु हो जाए तो यह तो शरीर पुराना नहीं पड़ गया था, तो उसे क्या कहेंगे। इसका भी अर्थ यह है कि भगवान के यहाँ उम्र की गिनती नहीं होती है। भगवान जो आयुष देता है वो वर्ष, महीने, दिन, घंटे इनमें नहीं देता है। भगवान जो आयुष देता है, उम्र देता है, वो श्वास में देता है। और वस्त्र पुराना पड़ा है कि नहीं पड़ा, वो दूसरा व्यक्ति तय नहीं करता है, वो पहनने वाला ही तय करता है। समाज के विविध स्तर के लोगों से आप मिलो, देखो, आपके वहाँ दुकान पर काम करने वाला मजदूर है, वो बोझ उठाकर जाता है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। इंसान है, वो भी आदमी ही है। वो एक वस्त्र पहनता है, 3-4 दिन तक पहनता है। इतना ही नहीं, शायद वो धोकर वो पहनता रहेगा तो उसका एक ही शर्ट 2-3 साल तक चलता है, और वो हर दूसरे तीसरे दिन वही पहनता है। उसके पास इतने ज्यादा कपड़े नहीं हैं। उसकी एक शर्ट 3 साल तक चलती है, फट भी गई तो सील कर पहनता है, और ज्यादा फट जाए तो पेच लगा देता है, कारी लगाकर पहनता है।
और हम आप थोड़ी सी चमक भी कम हो गई तो उस शर्ट को आप निकाल देते हैं। आपने निकाल दिया। हाँ, क्यों निकाल दिया? जवाब देते हैं हम जैसे समाज के लोगों से मिलते जुलते हैं, रहते हैं, तो उसके लिए वो वस्त्र पुराना पड़ गया। उनके सामने ऐसे वस्त्र पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ बड़े स्टैंडर्ड के लोग हैं, इसलिए उसको वो घिस गया, पुराना हो गया, चमक खत्म हो गई, इसलिए उसको नहीं पहन सकते। इसलिए जो वस्त्र पुराना पड़ गया उसको त्याग देते हैं। वो आत्मा, तो यही एक इसका प्रश्न का उत्तर हो सकता है। इसलिए वो आत्मा जाने, प्रभु जाने। आश्चर्य शायद प्रभु को भी होता होगा। बालक स्कूल से रोज 4 बजे लौटता है, माँ उसके लिए सब तैयारी रखती है। जैसे ही बेटा स्कूल से आता है तुरंत माँ कहती है, हाथ पैर धो लो बेटा, यूनिफॉर्म बदल लो और नाश्ता कर लो, फिर थोड़ी देर खेलने जाओ, खेलने जाके फिर थोड़ा दोबारा पढ़ाई करना, बाहर कंपाउंड में खेल आओ। एक दिन ऐसा हुआ बेटा 2 बजे आ गया। माँ पूछेगी उसको, बेटा ये समय नहीं है तुम्हारा आने का, 4 बजे लौटते हो तुम, आज 2 बजे कैसे आ गए? माँ को थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन जैसे ही बच्चे ने स्पष्टीकरण दिया माँ मान गई, नॉर्मल हो जाएगी और रोजमर्रा की तरह उससे सारे कार्य करने के लिए कहेगी। तो ऐसे ही प्रभु को भी थोड़ा आश्चर्य होता होगा। मृत्यु 2 चीजों का समन्वय है। 2 बातें अस्तित्व से हमें प्राप्त हुई है, एक इच्छा शक्ति और दूसरी प्राण शक्ति। प्राण शक्ति चली जाए और इच्छा शक्ति बची रहे तो वो मृत्यु है। पुनः जन्म होगा ही बची हुई इच्छाओं को पूरी करने के लिए। लेकिन प्राण शक्ति चली जाए, उससे पहले इच्छा शक्ति चले जाए तो वह मुक्ति है, जो प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। जो भी समय बचा है अब केवल आनंद के लिए है। एक विचारक ने इसे बहुत सुंदर दृष्टांत से समझाया है। साइकिल जब चलाते हैं तो पेडल मारना पड़ता है, यह प्राण शक्ति है, और पता है कि वहां तक पहुंचना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि साइकिल चलाते चलाते रेड सिग्नल आया तो बिल्कुल सिग्नल के पास पहुंचकर जोर से ब्रेक लगाते हैं। इसमें वो गिर भी सकता है, घायल भी हो सकता है। लेकिन विचार वाला व्यक्ति, धीरज वाला व्यक्ति होगा तो उसको पता है कि वहां पर आगे रेड सिग्नल है, लाल बत्ती है, थोड़ा रुकना है, तो 100 मीटर पहले से ही पेडल मारना बंद कर देगा। साइकिल धीरे धीरे जाकर के वहां अपने आप रुक जाएगी। अधिकतर लोग इच्छाओं का पेडल मारते रहते हैं और मृत्यु आए तो ब्रेक मारकर गिर जाते हैं, जीवन की पटरी से उतर जाते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति, उनको पता है कि अब अंत समीप आ रहा है, उससे पहले इच्छाएं समेट लो। कोई इच्छा बचे ही नहीं। मृत्यु एक सुमंगल अवसर की तरह आता है। 22वें श्लोक में प्रभु ने जो बात कही है वही बात अब 23वें और 24वें श्लोक में
दोहरा रहे हैं। गीता में अर्जुन ने भगवान से ऐसा नहीं पूछा है कि इस शरीर को अमर बना देते प्रभु, आत्मा की तरह यह भी अमर होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा हमने केवल संतों के, विद्वानों के भाव है जो किसी चीज को समझाने के लिए, यानी शरीर की नाशवंता को समझाने के लिए मात्र दृष्टांत रूप है, ताकि श्रोताओं के, साधकों के मन में कोई संशय हो तो वो खत्म हो जाए। दूसरा, श्रोताओं और साधकों के मन में शंका निर्माण हो सकती थी कि जीर्ण वृद्ध शरीर तो ठीक है, उसका उत्सव बनता है, लेकिन जवान शरीर वो तो वृद्ध नहीं हुआ, उसका कपड़ा तो नहीं फटा है, तो उसको भी संतों ने अपने भावों व शास्त्र संगत विचारों से एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी स्वीकार किया है, संतों ने ये स्वीकार किया गया है कि बाकी वो आत्मा जाने, परमात्मा जाने, और क्या कारण हो सकता है वो प्रभु जाने। लेकिन उन्होंने जो अपने भावों से, अपने विचारों से एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया है। भक्ति और साधना भावों की विद्या है, इसलिए हम उत्तम भाव, शुद्ध भाव और उत्तम विचार अपने ऋषियों, विद्वानों के, संतों के भाव और विचार, शास्त्रों और उपनिषदों से उनको प्रमाणित करके आपके सम्मुख लाते हैं, जिससे किसी भी प्रकार का संशय, भ्रम न हो और आपके भाव भी उसी श्रेणी में बन जाए। किस श्रेणी में? संतों की श्रेणी में, महात्माओं की श्रेणी में आपके भाव बन जाए। आपकी अपनी एक अनुभवपूर्ण गीता हो, आपका खुद का अनुभवपूर्ण ज्ञान हो, संशय रहित, भय रहित, कामना रहित। यही इस ज्ञान की नवीनता है। इसी नूतनता के साथ हम आपके पास आते हैं। इसलिए ये ज्ञान घर घर पहुँचे, उसके लिए आपका इस घर घर गीता अभियान से जुड़ना अति आवश्यक है। आप सुने, वह औरों को सुनाए और इस भगवान के ज्ञान को आगे फैलाएं। भगवान कहते हैं कि मेरे इस ज्ञान को चारों तरफ फैलाता है, वो व्यक्ति मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। उससे प्रिय कोई मुझे व्यक्ति ही नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस बात में किंचित मात्र भी संशय हो तो आपको गीता अध्याय 18 के
69वें श्लोक को देखना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। यही मेरी आपसे विनती है। सुने, ज्ञान को सुने, ज्ञान को धारण करने की कोशिश करें, वह आगे पहुंचाए और निस्वार्थ भाव से पहुंचाए। धन्यवाद।